अब चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है एशिया का, ठीक है, अपना जो एशिया का है एल्गोरिदम का जोन, ठीक है, उस पे चलते हैं, ठीक है। एशिया की बेस्ट स्ट्रेटेजी कौन सी है, ठीक है। मैं चार्ट को रिमूव कर देता हूँ, मतलब यहाँ पे जो भी सभी ड्राइंग को रिमूव कर देता हूँ, मैं इंडिकेटर पे आता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इंडिकेटर है, ठीक है। अगेन से मैं अपना जो एशिया का जोन है, ठीक है, इसके अंदर अपने को एक एंट्री होती है, ठीक है, वो एल्गोरिदम पे वर्क करता है, एग्जैक्ट एल्गोरिदम पे वर्क करता है। उसको हम समझते हैं कैसे वर्क करता है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ कुछ टाइम है, इसका टाइम जोन है, ठीक है। यूटीसी माइनस क्या लेना है, यहाँ पे यूटीसी माइनस 5 लेना है न्यूयॉर्क के टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। न्यूयॉर्क का टाइम रहेगा, यहाँ पे आपको लेना है 3:30, ठीक है। ये इसी में वर्क करता है, इतने टाइम जोन में 3:32 आप 8:30 बजे तक, ठीक है, 8 से, ठीक है, 8 आप 8 बजे से या तो आप 8:30 बजे तक, ओके, ठीक है, 8:30 के बीच में आपको एंट्री प्लान करनी रहती है, ठीक है। 8:30 के बीच में एंट्री मिल जाती है तो बढ़िया है आपके लिए, तो 8:30 में यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। देखो 3:30 ये आपका जोन रहेगा, 3:30 से 8 बजे, ठीक है। 8 बजे एशिया किल जोन ओपन होता है। और देखो क्यों मैंने 8:30 बताया यहाँ पे, पता है, क्योंकि मैंने नेक्स्ट लेक्चर में आपको भी बताया था कि जब भी प्राइस का किल जोन, मतलब फॉरेक्स में जो देखो हमें किल जोन देखना है ना, ठीक है, सेशन में किल जोन देखना है, जो आपका मूव होता है, तो किल जोन का जो फर्स्ट मूव होता है ऐसे फेक मूव होता है, उसके बाद रियल मूव होता है, तो ये जूडा स्विंग बनाता है। किल जोन जब ओपन होता है तो जूडा स्विंग बनाता है, उसको अगर से सेलिंग में जाना है तो बाइंग दिखाएगा, ठीक है। उसके बाद सेलिंग, अगर से बाइंग में जाना है तो पहले यहाँ से सेलिंग दिखाएगा फिर बाइंग में जाएगा, ये जूडा स्विंग बनाता है, ठीक है। एवरी सेशन में आप देख सकते हो जूडा स्विंग बना हुआ है, ठीक है। ये आपकी एंट्री जोन हो जाता है, ठीक है। आपका टाइम जोन मैं यहाँ पे लिख दूँ तो यूटीसी -5 हो जाता है। आपका यूटीसी -5 रहेगा, ठीक है। न्यूयॉर्क NY, ओके, न्यूयॉर्क रहेगा ना। इसी टाइम जोन में आपको एंट्री प्लान करनी है, ठीक है। और वो कैसे करना है, उसके लिए दो आपको चीज़ आपको पता रहनी चाहिए, 2 से 3 चीज़। आपके जो बायर्स हैं, ठीक है, इंट्राडे बायर्स और डेली बायर्स, ठीक है। आपके बायर्स पता रहने चाहिए, ठीक है, फर्स्ट। और सेकंड आपका जो लिक्विडिटी है ना, आपकी लिक्विडिटी पता रहनी चाहिए। और आपका जो भी आपका इनबैलेंस है ये पता रहना चाहिए ना, ठीक है। इतनी चीज़ आपको मालूम रहनी चाहिए और किल जोन में ही आपको एंट्री प्लान करनी है। ये आपका एशिया की स्ट्रेटेजी में इतने चीज़ आपका वर्क होने वाला है, ठीक है। इसके अंदर और भी कुछ वर्क होता है तो मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट मैं प्रीवियस डे से मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। प्रीवियस डे का जो चार्ट है गोल्ड का, ठीक है। और एशिया में जैसे मैं बता रहा हूँ, एशिया की स्ट्रेटेजी मतलब एशिया में करना है यूज। तो एशिया में आपका जैसे मैंने बताया था, एशिया के जो भी सेंट्रल बैंक्स हैं वो कौन से हैं, ठीक है। एशिया में आपके सेंट्रल बैंक्स के पेयर्स हैं, ठीक है। AUD NZD JPY, ठीक है। AUD NZD JPY, ठीक है। इसी पेयर्स में आपको यूज करना है। अब मैं ज़्यादातर गोल्ड में यूज़ करता हूँ क्योंकि मुझे गोल्ड पसंद है। मैं गोल्ड में मतलब कि गोल्ड में ही ट्रेड करता हूँ, वो मुझे पसंद है, मुझे वो गोल्ड का एल्गोरिदम मुझे समझ में आता है, इसके लिए मैं गोल्ड में ही ट्रेड करता हूँ, ठीक है। आप एशिया सेशन में कर रहे हो तो आप इसी पेयर्स में करना जो यहाँ पे मैं गोल्ड में करता हूँ, तो ठीक है। गोल्ड में एग्जांपल देखते हैं फिर उसके अदर भी देखते हैं, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है, 8:30 जैसे मैंने बताया, 8:30 to 8, ठीक है, 8:30 बजे, ठीक है। इसी जोन में आपको एंट्री का प्लान करना है, तो आपको किल जोन के अंदर एंट्री प्लान करना है। तो देखो आप पहले इंट्राडे, आपको जो डेली बायर्स है आपको मालूम रहना चाहिए। जैसे मैं बताऊं तो मेरे डेली बायर्स है डाउन साइड के, यहाँ से, ठीक है, डाउन साइड के। तो उस केस में मैं क्या करूँगा, फर्स्ट मैं यहाँ से एक जोन मार्क कर दूँगा, ठीक है। जोन जो आपका है 3:30 से, ये 3:30 की कैंडल हो गई, ठीक है। ये 3:30 से मैं मार्क करूँगा, ओके, एक करता हूँ। 3:30 से मैं
8 मार्क कर दूंगा, ठीक है, 8 बजे, ठीक है। अब इस जोन में क्या हो रहा है उसको देखना है और उस पर आपको एंट्री लेनी है 8 बजे, 8 से 8:30 के बीच में आपको एंट्री प्लान करना है, ठीक है। मैं उस केस में आपको 15 मिनट पे आना है, ठीक है। मैं फर्स्ट क्या बता रहा हूँ, 15 मिनट पे पहले आपको आना है, ठीक है। चार्ट में आपको 15 मिनट पे देखें, इसके पीछे का मतलब कोई भी ऐसे समझो कि यहाँ पे अभी भी मार्केट कंटिन्यू चल रहा है, यहाँ पे आगे कोई भी मतलब कैंडल नहीं बनी है ना, ठीक है। आगे का आपको मार्केट नहीं पता क्या किया हुआ है, ठीक है। देखो उस केस में आपको क्या करना है, किल जोन के साथ, ठीक है, आपको ट्रेड प्लान करना है, उससे पहले ना उसके बाद में भी नहीं करना ना, तो उससे पहले। और उसमें आपका रूल क्या है, ठीक है, आपको 15 मिनट के चार्ट पे आना है और आपको इनबैलेंस और अपनी लिक्विडिटीज मार्क करना है। तो मेरा फर्स्ट लिक्विडिटी ये है, ठीक है। मैं इसके बाहर भी ले रहा हूँ, क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे लिक्विडिटी अपनी ले ली है। क्यों लिक्विडिटी लेना है, क्योंकि लिक्विडिटी मार्केट का मतलब जब एक साइड लिक्विडिटी लेता है तो इनबैलेंस की तरफ जाता है, इनबैलेंस लेता है तो लिक्विडिटी। तो इसके मैं, ठीक है, इसके अंदर मुझे लिक्विडिटी नहीं मिलेगी तो मैं इसके बाहर का भी ले सकता हूँ लिक्विडिटी। हाँ, 5 मिनट पे मैं देखूँ तो यहाँ पे एक लिक्विडिटी है, ठीक है। यहाँ पे 5 मिनट पे एक लिक्विडिटी है, तो उसको देखना पड़ेगा पहले ये हंट हो चुका है या नहीं 5 मिनट पे, ठीक है। ये मैंने 2 लिक्विडिटी मार्क कर ली यहाँ पे। एज मैं इसको लिक्विडिटी क्या आ गया, हाँ, लिक्विडिटी का साइन दे देता हूँ, डॉलर साइन, ठीक। मैं लिक्विडिटी मार्क कर देता हूँ, ओके। उसके बाद मैं 15 मिनट पे, ठीक है, कोई इनबैलेंस नहीं देखने को मिल रहा है ना, और डाउन साइड में भी ये लिक्विडिटी है, ठीक है। ये डाउन साइड की लिक्विडिटीज हैं यहाँ पे, इसको भी मैं मार्क कर देता हूँ, ये आपकी लिक्विडिटी है, ओके ओके। ये लिक्विडिटी, इसको मैंने मार्क कर दिया, ठीक है, ओके। मैंने इसको मार्क कर दिया। मैं 5 मिनट पे, ठीक है, मुझे एंट्री नहीं मिली 15 मिनट पे, ठीक है। मैं लोअर टाइम फ्रेम में आऊँगा, ठीक है, मैं लोअर टाइम फ्रेम में आऊँगा। और देखो ओपन 8 बजे कहाँ ओपन हो रहा है, यहाँ पे, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि 8 बजे ही ओपन होता है एशिया का किल जोन। देखो जैसे ही एशिया किल जोन ओपन होता है 8 बजे, हमको इसी बीच में देखना है, ठीक है, इसके बाहर नहीं जाना है, बट इसके बीच में देखना है प्राइस क्या कर रहा है। 3:30 से 8 बजे के बीच में प्राइस का बिहेवियर क्या कर रहा है, ठीक है। लिक्विडिटी हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। इसके बीच में प्राइस का बिहेवियर क्या कर रहा है, देखो जैसे ही प्राइस ओपन हुआ, यहाँ पे प्राइस ने 8 बजे ओपन हुआ, वो बाइंग में जा रहा है, ठीक है, बाइंग में जा रहा है। ये लिक्विडिटी लेने, ठीक है, सेकेंड यहाँ पे लिक्विडिटी है, हमने 2 लिक्विडिटी मार की, लिक्विडिटी क्लियर है। और देखो जैसे मैंने बताया, फर्स्ट मूव जो होता है किल जोन का, ठीक है, फेक मूव होता है, झूठा स्विंग होता है। मैंने बताया था झूठा स्विंग होता है, जिससे कोई भी प्राइस ओपन होता है, ठीक है। क्योंकि डेली टाइम फ्रेम का भी जैसे मैं बताया था कैंडल रेंज थ्योरी में, ओपन हाई लो क्लोज, ठीक है, ऐसे होता है। तो एक किल जोन जो चालू होते हैं उनका भी सेम थ्योरी यही होता है कि ओपन यहाँ पे हो रहा है, हाई बनाता है, फिर लो बनाता है, फिर क्लोज कर देता है, ठीक है। ये इसमें भी होता है। तो ये फर्स्ट मूव जो है फेक मूव है। जब आपकी बायर्स मतलब ऑपरेटर जो होते हैं, ठीक है, जो यहाँ इनमें ऐसे बोलते हैं जो बिग मनी होते हैं, इनको अगर सेलिंग में जाना है तो वो बाइंग में, आपको बाइंग में दिखाएंगे कि मैं बाइंग जा रहा हूँ ना। मैं देखो कंटिन्यू, ठीक है, बोलते जा रहा हूँ ना, ऑलमोस्ट 2 घंटे हो गए हैं ना, बोलते जा रहा हूँ। उसके लिए थोड़ा सा ठीक प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। मैं फिर भी कंटिन्यू करता हूँ इसको, क्योंकि मैंने आपको बताया था, ठीक है, इसको कंप्लीट ही करना है मुझे आज, ठीक। हाँ, लेक्चर कितना भी लंबा हो जाए मुझे कंप्लीट करना है, ओके। यहाँ पे देखो प्राइस ने क्या किया, यहाँ से देखो कंटिन्यू बाइंग जा रहा है यहाँ पे ना, कंटिन्यू बाइंग जा रहा है। तो यहाँ पे अपने को क्या देखने को मिल रहा है, कंटिन्यू जब बाइंग जा रहा है तो क्या देखने को मिल रहा है, 8 बजे आपको एंट्री प्लान करना था, बट 8 बजे तो एंट्री नहीं देखने को मिल रहा है ना। बाई साइड यहाँ पे लिक्विडिटी यहाँ पे, तो आपको 8:30 बजे एंट्री लेनी, 8 से 8:30 के बीच ना। फर्स्ट मूव जो है फेक मूव, अब यहाँ पे बाई साइड लिक्विडिटी यहाँ पे ले ली है प्राइस ने, तो अब प्राइस के जो डेली बायर्स हैं वो डाउन साइड के हैं, ठीक है, डाउन साइड के। तो अब प्राइस देखो डाउन साइड जाएगा। तो यहाँ से देखो 8:30 बजे कहाँ हुए हैं, 8:35 यहाँ पे, ठीक है, 8:30 ना। तो यहाँ से आप डायरेक्ट एंट्री बना सकते थे, जैसे मैंने बताया था 3 कैंडल स्विंग देखकर अप साइड में ना। थोड़ा सा माइंड आप लगाओगे तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड कैंडल यहाँ पे बन चुका है, ठीक है। तो इजीली मतलब इसका जो देखो स्ट्रेटेजी है, आपको विदाउट बायर्स भी देख के आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है, विदाउट बायर्स। बट आपके बायर्स पता होने चाहिए, नहीं तो आप फेल होते जाओगे, क्योंकि फेक मूव, ठीक है। मुझे पता था कि फर्स्ट मूव फेक है, बाई साइड लिक्विडिटी ले लिए और प्राइस डाउन जा सकता है। फर्स्ट सेकंड थर्ड स्विंग यहाँ बनाया, थर्ड स्विंग भी ब्रेक हो चुका है। अब क्लोजिंग तो मैं इसी जोन पे यहाँ से एंट्री बनाता हूँ,
एग्जैक्ट मेरा एसएल जो हाई पे रहेगा, ठीक है, और जो मेरा टारगेट रहेगा नेक्स्ट लिक्विडिटी रहेगा, क्या रहेगा नेक्स्ट लिक्विडिटी ए, और इसके बाहर भी हम देखते हैं तो ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, तो मैं इस ऑर्डर ब्लॉक को भी ले लेता हूँ, ठीक है, इस ऑर्डर ब्लॉक को भी मैं ले लेता हूँ, ठीक है, जो अपने की लेवल्स है मैं उनको ले लेता हूँ। तो इस केस में आपको यहाँ से ऐसे यहाँ तक का आपको टारगेट मिल गया ना, यहाँ तक का आपको टारगेट मिल गया। मैं थोड़ा सा सेशंस को ऑफ कर देता हूँ। यहाँ तक का इजीली आपको 1:45 का टारगेट, ठीक है, 150 पिप्स का इसने टारगेट इसी में मतलब यहाँ पे दे दिया। फर्स्ट टारगेट यहाँ पे, सेकेंड यहाँ पे, तो यहाँ पे फर्स्ट आप टारगेट लो, ठीक है। जो लिक्विडिटी समटाइम्स क्या होता है, प्राइस यहाँ से ना, मतलब यहाँ से प्राइस इस लिक्विडिटीज़ को लिया, ठीक है, लिक्विडिटी जैसे मैंने बताया लिक्विडिटी के बाद कहाँ जाता है, ऑर्डर ब्लॉक, इनबैलेंस, ठीक है, उनको फिल करने। तो ये ऑर्डर ब्लॉक तक प्राइस आया यहाँ तक, ठीक है, बट यहाँ पे आप एग्जिट कर दो क्योंकि समटाइम्स यहाँ से रिवर्स हो जाता है प्राइस। ओके, अपने को ज़्यादा मतलब होप नहीं करना है कि यहाँ तक प्राइस मतलब आए, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से आपकी एंट्री छूट जाती है तो सेकेंड एंट्री भी आपको यहाँ से मिल जाती है ईजी, क्योंकि आपको 8:30 बजे लेना था, बट यहाँ से उसके बाद की एंट्री भी आप ले सकते थे। कौन सी एंट्री थी आपकी, OTE वाली एंट्री, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री, जैसे मैंने आपको बताया था। ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री प्राइस डिस्काउंट में आता है, ठीक है। यहाँ पे जो मिटिगेशन ब्लॉक्स हैं और सॉरी ब्रेकर्स, ये भी रिस्पेक्ट यहाँ पे देते हैं इसको। और यहाँ पे आप देखो तो इनबैलेंस भी है, ठीक है, और ये यूनिकॉर्न सेटअप बनता है अपना। अब यहाँ से भी एक एंट्री छोटे से रिस्क के साथ, कब एंट्री आप प्लान करो, ठीक है, पता है, जैसे मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से बताता हूँ, ठीक है। यहाँ से आपकी एंट्री बनती है, ये सेल साइड की लिक्विडिटी, आपका टारगेट, ठीक है। आपने यहाँ पे 2 ट्रेड मिल गया, ठीक है, इजीली 2 ट्रेड मिल गया, छोड़ो उसको। यहाँ पे रूल्स क्या है, ठीक है, जब यहाँ कोई भी हाई टाइम फ्रेम हो या तो कोई भी आपका PDRA हो, ठीक है, आप जब भी आप ट्रेड प्लान करते हो इस जोन पे प्लान करते हो, यहाँ पे थोड़ा प्राइस साइडवेज होता है, ठीक है, साइडवेज होता है। जब यहाँ से गिरता है प्राइस ना, डाउन साइड के लिए गिरता है यहाँ से, तो आप कैसे एंट्री प्लान करते हो पता है। यहाँ पे क्या देखो, इस जोन पे देखो, जब अपने आपके जोन पे आए ना, आपके जोन पे आए कि मुझे यहाँ पे एंट्री लेनी है, तो आप देखो कि प्राइस में यहाँ पे क्या कर रहा है, प्राइस का बिहेवियर क्या है। तो यहाँ पे देखो प्राइस का बिहेवियर क्या है, बाई स्टॉप यहाँ पे लिया, ठीक है, बाई स्टॉप इसने लिया, देखो फर्स्ट डायरेक्ट ये नहीं गिरेगा, इंड्यूसमेंट किया, बाई स्टॉप दिखाया, इंड्यूसमेंट, ठीक है। उसके बाद प्राइस क्या कर रहा है, डाउन साइड का इसको ब्रेक कर रहा है। तो डाउन साइड में जब ब्रेक कर रहा है तो इसी ब्रेक करके कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पे दे रहा है, इस जोन के नीचे, मतलब ये देखो, इसको हमको लोअर टाइम फ्रेम में समझना पड़ेगा, ठीक है। इसके नीचे ये कैंडल की क्लोजिंग दे रहा है, इस ब्लैक कैंडल के नीचे, ठीक है। तो ठीक है, इस सॉरी इस ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोजिंग दे रहा है। तो इस केस में आप क्या देखोगे, नहीं अब तो मैं एकदम श्योर हूँ, कन्फर्म हूँ, तो ईजिली यहाँ से एंट्री बनाओ, ठीक है। इस नेक्स्ट कैंडल से एंट्री बना सकते हो। उस सिचुएशन में आप यहाँ पे हाई पे SL रखो, और जो टारगेट रहेगा सेल साइड लिक्विडिटी, यहाँ पे इस सेल साइड लिक्विडिटी को टारगेट कर सकते थे, ठीक है। वो थोड़ा अलग मैं बता दे रहा हूँ, बट फिर भी यहाँ पे आप ट्रेड को प्लान कर सकते थे, ठीक है। मैं एशिया का किल जोन की स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, सॉरी मैं थोड़ा सा भटक गया एंट्री के चक्कर में बताते हुए। मैं अगेन से नेक्स्ट एशिया किल जोन एंट्री आपको बताता हूँ। इस केस में देखो फिर से आपको क्या करना है ना, अगेन से आपको यही करना है कि आप अपनी जो बायर्स है उनको पहले पहचानो। बायर्स क्या है यहाँ पे, बाइंग के है, कैसे बाइंग के है, ठीक है। मैं डेली यहाँ पे कौन सा डेट है, ठीक है, 19 फरवरी। मैं 4 आवर्स पे आता हूँ, सेशंस को पहले ऑफ कर देता हूँ 4 आवर्स पे, और मैं डेली टाइम फ्रेम पे आता हूँ। ओके, डेली टाइम फ्रेम 19 फरवरी 19 फरवरी, ठीक है, 19 फरवरी यहाँ पे है। ओके, मैं थोड़ा सा चार्ट को ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री को मैं रिमूव करता हूँ। ओके, यहाँ पे देखो 19 फरवरी है, ठीक है, 19 फरवरी। मैं यहाँ पे इसको, ये आपका डेली बायर्स हो गए कि अब बाइंग जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पे 4 आवर्स में देखो तो यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। आपके 4 आवर्स के इनबैलेंस है, कहाँ पे, ये वाले इनबैलेंस 4 आवर्स के, ये आपका 4 आवर्स का इनबैलेंस हो गया, ठीक है। इस जोन पे ये 4 आवर्स का पूरा इनबैलेंस है। ओके, ये इनबैलेंस है, और क्यों इसको मैं ले रहा हूँ, ठीक है, क्यों मैं इसी इनबैलेंस को ले रहा हूँ, उसके पीछे का रीज़न है ये, ठीक है।
ये क्या करता है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, इसी को मैं ले रहा हूँ, उसको मैं बाद में समझाऊंगा, बट ये इनबैलेंस मैं ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से अब बाइंग के लिए मैं प्लान कर सकता हूँ। अब ठीक है, अब 4 आवर्स में तो मैं इसमें इस या किल जोन की एंट्री आपको दिखाता हूँ कैसे यहाँ पे प्लान करते हैं। सॉरी 6 पे मैं आ गया। 19 फरवरी, हाँ हाँ, किधर है, एक सेकेंड। इतने छट का एक्सेस नहीं दे रहा है इसमें। वन मिनट, मैं जनवरी में मैं शायद चला गया हूँ ना, जन में हूँ, उसके लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। 19 फरवरी यहाँ पे ना, ठीक है, 5 मिनट ये है आपका, उसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि इधर क्या लफड़ा है, चला गया। ओके 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 ओके, ठीक है। यहाँ पे देखो ना, मैं देखो मैं कंटिन्यू बताऊंगा, ठीक है, विदाउट मतलब बायर्स, बस आपको पता रहना चाहिए कि बाइंग के या सेलिंग है, ठीक है। यहाँ से बायर्स अपने, ठीक है, यहाँ पे टैप हो चुका है तो बायर्स अपने बाइंग के, ठीक है, उसके लिए मैं बायर्स को भी ले रहा हूँ अपने, ठीक है। हाई टाइम फ्रेम्स के जो बायर्स हैं मैं उनको ले रहा हूँ, जो बताते हैं, एक डायरेक्शन बताते हैं अपने को ना, ठीक है। अब 8 बज चुके हैं यहाँ पे, तो आपको कंटिन्यू यहाँ पे क्या करना है, 8 बजे हैं तो उससे पहले आपको लिक्विडिटी से मार्क करना है, ठीक है। कितने टाइम के अंदर मार्क करना है, 3:30, तो यहाँ पे 3:30 यहाँ पे हो चुके हैं, ठीक है, इस कैंडल पे 3:30, तो इसके अंदर अपने को लिक्विडिटी मार्क करना है। कौन सा लिक्विडिटी है यहाँ पे अब मार्क करना है, ठीक है। बाइंग के तो डाउन साइड में अपने को क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे एक इनबैलेंस, सॉरी एफ देखने को मिल रहा है, एक एफ यहाँ पे लास्ट एफ बचा हुआ है, और प्लस उसके बाद प्राइस क्या कर रहा है, ठीक है, प्राइस यहाँ पे क्लोज हुआ है, यहाँ से ओपन हुआ तो डाउन साइड में एफ अपने को देखना है, और प्लस ये लिक्विडिटी उसने डन कर दिया है, तो अपनी नेक्स्ट लिक्विडिटी जो थी यहाँ पे थी, ठीक, यहाँ पे थी नेक्स्ट लिक्विडिटी, ठीक है, मैंने वो देख लिया, ठीक है। मैं बता रहा हूँ 8 बजे से 8:30 बजे के बीच में आपको एंट्री को प्लान करना है, ठीक है। तो यहाँ प्राइस देखो 8:30 बजे आया है, ठीक है, क्योंकि ये जो फर्स्ट मूव था उसका फेक मूव था। कौन सा फर्स्ट मूव था, फेक मूव था। अब इसको आप मत बोलना कि फर्स्ट मूव फेक मूव है, इसको ऐसे कुछ करके फिर ऐसे डाउन साइड में ना, क्योंकि यहाँ पे आप फेल हो जाते, प्राइस अप साइड चलता, आपका एसएल यहाँ पे कट जाता, ठीक है, बायर्स के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे भी डायरेक्ट आप यहाँ पे 8 बजे है तो इस लिक्विडिटी वाली एंट्री को भी आप प्लान कर सकते थे लोअर टाइम फ्रेम में जाके, ठीक है। फर्स्ट हिट 8 बजे ही टैप हो चुका था, तो यहाँ से भी आप एक एंट्री प्लान कर सकते थे, बट 5 मिनट पे अपने कन्फर्मेशन नहीं दिख रहा है, तो हम ज़्यादा अपने को मतलब क्लियर सेटअप यही दिख रहा है कि नहीं, यहीं से प्राइस अपसाइड जा सकता है, ठीक है। और ओटी मतलब आप लगा के भी देख सकते हो कि प्राइस प्रीमियम डिस्काउंट के अंदर, ठीक है, यहाँ से आ रहा है। अब देखो अपने क्या करना है, 8:30 बज चुके हैं यहाँ पे, 8:30, जैसे ही यहाँ 8:30 बजे, ओके, 8:30, 8 बजे यहाँ पे 8:30, इसके बीच में एक डिस्प्लेसमेंट डाउन साइड के लिए था, बट यहाँ पे हम कंफ्यूज थे कि ये कंटिन्यू डाउन साइड के लिए जा सकता था, ठीक है। देखो हर बार हम सही नहीं हो सकते, ठीक है, मैं ये बता रहा हूँ। आप यहाँ से प्लान करते डाउन साइड के लिए ट्रेड लेते, बट आपको पता है जो मैंने स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, ठीक है, एल्गोरिदम पे ही वर्क करता है, ठीक है, एग्जैक्ट एल्गोरिदम पे वर्क करता है, बट आप इसको कितना बेहतर वे में समझ पा रहे हैं वो वर्क करता है। आप इससे फिजी से सेलिंग का प्लान करते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे सेलिंग के लिए जाते हैं, बट यहाँ पे आप फेल हो जाते हैं। इस फिजी से सेलिंग के लिए जाते हैं, फेल हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि आपको एशिया का जो है एल्गोरिदम, ठीक है, नहीं पता है ना वो क्या करने वाला है। बाई साइड लिक्विडिटी लिया है यहाँ पे, तो सेल साइड का क्या करेगा, डाउन, अगर बाई की मतलब यहाँ पे लिक्विडिटी लिया तो इनबैलेंस लेगा, ठीक है, इनबैलेंस लेगा तो फिर लिक्विडिटी लेगा, ठीक है, जैसे मैंने बताया था। और इसका जो बायर्स है बाइंग के हैं, तो हमको क्या करना है, इस एफ से प्लान करना है, ना कि यहाँ से सेल करना है। यहाँ से सेल करोगे तो आपको लग जाएगी डाउन साइड में, यहाँ से सेल करने जाओगे तो आपके एसएल कट जाएगा, वो आपको समझना है, ठीक। अब देखो यहाँ से अपने को डायरेक्ट यहाँ से एंट्री प्लान करनी है, और जो आपका टारगेट है इजीली एंट्री आपको मिलती है, ये आपका टारगेट बाई साइड लिक्विडिटी। देखो इस केस में मैं बता रहा हूँ, ठीक है, एशिया रेंज में आप कभी भी प्ले करो ना, 50-60 पिप्स, 30-40 पिप्स मिल जाए बहुत है, क्योंकि ये ज़्यादातर साइडवेज रहता है, एशिया रेंज ज़्यादातर साइडवेज रहता है।
ठीक है। आप इस FPG से एंट्री बना सकते थे। ये आपका FPG, यहाँ से एंट्री आपकी बनती है, यहाँ पे ऐसा लगाओ, इजीली आपका बाई साइड लिक्विडिटी यहाँ पे डन होता है। आपका काम ख़त्म। अब मॉर्निंग में आए, ठीक है, 5:30-6 बजे आए, आपने ट्रेड प्ले किया, आपका 50 से 60 पिप्स मिलता है, आपको प्रॉफिट होता है। आप दिन भर क्या चल रहा है उसको आप देखो मार्केट में। अब दोबारा मतलब आपको एंट्री मिल रहा है तो अब जाओ, नहीं मिल रहा है तो मत जाओ। नेक्स्ट एशिया पे आते हैं, ठीक है। यहाँ पे 8 से 3:30 यहाँ पे, ओके, ठीक है। 3:30 यहाँ पे बजे हुए हैं और यहाँ पे 8, ठीक है। 3:30 यहाँ बज चुके हैं। ये जो आपका जोन है 8 बजे, 8:30 बजे यहाँ पे हो चुके हैं, ठीक है। अब अपने को फर्स्ट 3:30 जैसे मतलब यहाँ पे 8 बजने से 10-15 मिनट पहले ही आपको लिक्विडिटीज़ को मार्क करना है। तो आपकी लिक्विडिटीज़ क्या है, बाई साइड लिक्विडिटी यहाँ पे है, बाई की लिक्विडिटी। आप इसको भी हाई को ले सकते थे, बट ये ऑलमोस्ट जो है इक्वल हाई, रिलेटिव हाई बनाया हुआ है, ठीक है। इसको लो, ओके। मैं थोड़ा सा चार्ट को, आपको क्लियर चार्ट दिख रहा है ना, आप सबको क्लियर चार्ट दिख रहा है, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ ना, आप सबको और क्लियर दिखे। और ओके, अभी और क्लियर दिख रहा होगा, ठीक। ये आपका लिक्विडिटी है, मैं एज ए लिक्विडिटी इसको मार्क कर देता हूँ। ये आपकी लिक्विडिटी हो गई, ओके। ये लिक्विडिटी मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया, ठीक। और डाउन साइड में यहाँ पे कोई भी ऐसा पार्ट है, ये आपकी लिक्विडिटी डाउन साइड के, क्योंकि देखो यहाँ पे 7:55 हो रहे थे, 8 बजे अपने को देखना प्राइस क्या कर रहा है, ठीक है। तो इस लिक्विडिटी को ले रहा है प्राइस इस लिक्विडिटी को ले रहा है प्राइस, इसको देखना है, इसको ले रहा है, ठीक है। तो प्राइस क्या कर रहा है, अभी आप देखो प्राइस क्या कर रहा है ना, इसको लिया लिक्विडिटी। तो अपने को देख रहा है 8 बजे क्या हो गया है, 8 बजे प्राइस ने यहाँ डिस्प्लेसमेंट दिया। अब इसमें आपको देखो मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, हर जगह आपको एक जैसे सेटअप नहीं देखने को मिलेंगे, हर जगह एक जैसे सेटअप नहीं देखने को मिलेंगे कि आपको टेक्स्ट बुक सेटअप ही मिले। जैसे मैं यहाँ बता रहा हूँ कुछ स्ट्रक्चर ऐसे बन रहा है, फिर उसके बाद सेलिंग में जाओ, नहीं, ऐसे सेटअप नहीं मिलेंगे। यहाँ पे कुछ ऐसे मिटिगेशन ब्लॉक वाला एंट्री मिला, ठीक है, देखिए ऊपर जाओ, नहीं मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे आपको। आप 100 जगह आप ट्रेड प्ले करो, आपको पता है 100 जगह आप ट्रेड ले रहे हो, अब उस 100 जगह मतलब जहाँ पे आप ट्रेड प्लेस कर रहे हो उस पॉइंट को देखो, वहाँ पे जो कैंडल से क्या कैसा बिहेवियर है, मतलब वो आपके ऊपर थिंकिंग, आपके कैसे मतलब चार्ट को समझ पा रहे हो वो मैटर करता है, ठीक है। मैं कितना बेहतर समझ पा रहा हूँ वो मुझे पता है, बट मैं आपको जो बता रहा हूँ, ठीक है, आप कितना बेहतर समझ पा रहे हो वो आपको पता है, ठीक है। हर जगह आपको एक जैसे सेटअप नहीं देखने को मिलेगा, एक जैसी एंट्री देखने को नहीं मिलेगी, कहीं एडवांस रहेंगे, कहीं एकदम टेक्स्ट बुक सेटअप मिलेगा देखने को, ठीक है। देखो ट्रेडिंग बहुत इजी है, ठीक है, बट इसको समझना कठिन है। इजी है बट इसको अगर से आप एक बार समझ लिए, इसके बिहेवियर को, इसके मार्केट में कैसे चल रहा है इसका बिहेवियर, कैंडल्स का बिहेवियर ना, तो आप इजीली ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। और आपके अंदर से, ठीक है, फियर और ग्रीड वो उसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। देखो प्राइस यहाँ पे क्या हुआ प्राइस में, ठीक है, 8 बजते हैं, यहाँ पे सेल साइड की लिक्विडिटी ली प्राइस, तो नेक्स्ट लिक्विडिटी क्या होगा, ये बाइंग साइड का रिलेटिव हाई, ये आपका रिलेटिव हाई, इसको आप टारगेट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप प्राइस ने क्या किया, इसके अंदर आपका बिहेवियर प्राइस का देखो, मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ ना, इसके अंदर का बिहेवियर, यहाँ पे सेल साइड की लिक्विडिटी 8 बजे, तो प्राइस बाइंग में जाने वाला है, ठीक है। आपको पता है बाइंग जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे प्राइस FPG क्रिएट किया था, इस पॉइंट पे देखो FPG अपने को देखना है, FPG पे प्राइस कैसा बिहेवियर कर रहा है, क्योंकि देखो आप माइकल के चैनल पे जाओगे ना, आप माइकल के चैनल पे जाओगे तो जब वो टॉप टू डाउन एनालिसिस करते हैं ना माइकल, तो वो क्या करते हैं, फर्स्ट वीकली देखते हैं, फिर डेली देखते हैं, ठीक है। उसके बाद वो मतलब जो FPGs देखते हैं, इनबैलेंस देखते हैं, ठीक है, वीकली डेलीज 4 आवर्स, 15 मिनट पे फिर जाते हैं, फिर उसके बाद 5 मिनट, फिर 1 मिनट, फिर वो 1 मिनट में ट्रेड प्ले करते हैं नाजदा के अंदर। आप उनके लाइव स्ट्रीम में जाओ, देखो जो भी वो ट्रेड लेते हैं, देखो कैसे मतलब टॉप टू डाउन एनालिसिस करते हैं। मैं उन्हीं को मतलब देख के सीखा हुआ हूँ, टॉप टू डाउन मतलब टॉप से एकदम डाउन तक, मतलब हाई टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम तक एनालाइज कैसे करते हैं चार्ट में। अच्छा डायरेक्ट 5 मिनट 15 मिनट पे आओगे ना,
तो सही बता रहा हूँ, नहीं समझ में आने वाला, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्राइस यहाँ पे क्या कर रहा है, इसको क्या कर रहा है प्राइस ने, डिस्प्लेसमेंट के साथ इसको ब्रेक कर दिया, इसे फिजिकल रिस्पेक्ट नहीं दिया। मतलब प्राइस अब क्या कर रहा है, सेलिंग के फिजिकल रिस्पेक्ट नहीं दिया। प्राइस यहाँ से सेल जाना चाहिए था ना, सेलिंग जाना चाहिए था। हमारा जो मोटिव क्या होता है, 8 बजे यहाँ से सेलिंग के लिए, ठीक है। यहाँ से देखो टैप किया 8 बजे, ठीक है। यहाँ पे कितने हो रहे हैं, 8:15, 8:30 बजे। तो हम यहाँ से सेलिंग के लिए सोचते हैं ना, इस पॉइंट से सेलिंग के लिए सोचते हैं कि 8:30 बज चुके हैं, हम सेलिंग के लिए जाएंगे यहाँ से, ये सोच सकते थे। क्योंकि इनबैलेंस टैप हुआ, तो इनबैलेंस के बाद हम क्या सोचते हैं कि एफईजी लिक्विडिटी टैप होगा। लिक्विडिटी कौन सी थी, ए वाली लिक्विडिटीज, ठीक है, डाउन साइड में ए लिक्विडिटी, ये टैप भी हुआ है, ठीक है। मैं नहीं बोल रहा हूँ टैप हुआ है, ठीक है, टैप हुआ है, इसको हम सोचते हैं। बट हम क्या करते हैं, यहाँ से आप ऐसे जाते ट्रेड को लेते, ठीक है, इसके ऊपर एसएल डालते, यहाँ तक के लिए सोचते हैं। बट प्राइस क्या कर रहा है, आ रहा है वहाँ पे, बट कब जा रहा है आपका एसएल लेने के बाद, ठीक है। अपनी मतलब क्या करते हैं ना, यहाँ पे माइंड लगाओ ना अपना, यहाँ प्राइस का बिहेवियर क्या कर रहा है, इस पॉइंट पे प्राइस का बिहेवियर क्या कर रहा है। देखो प्राइस डाउन आया, अप साइड डिस्प्लेसमेंट के साथ इसको ब्रेक कर दिया, मतलब इसका वैल्यू ख़त्म कर दिया, इसका वैल्यू नहीं रहा अभी से फिजी का। तो इस ये क्या बना रहा है, ये क्या बना रहा है, यहाँ पे बाइंग की एफिजी बना रहा है। ये देखो आपका बाइंग की एफिजी, ठीक है। और प्राइस इसको देखो रिस्पेक्ट भी दे रहा है। प्लस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, बीपीआर है, बैलेंस प्राइस रेंज। तो डायरेक्ट आपको बीपीआर से भी एंट्री मिल जाती है, प्लस एफिजी है, डबल पीडीआर है। मतलब आपका जो ट्रेड है क्या बोल रहा है कि मैं अब बाइंग में जाऊंगा, मतलब इसको सपोर्ट अच्छा मिल रहा है, बीपीआर का भी सपोर्ट मिल रहा है, प्लस सेल साइड लिक्विडिटी भी ली है। ओके, प्लस सेल साइड लिक्विडिटी, बीपीआर, और जो आपके थिंकिंग है कि बाइंग में जाएगा, तो बाइंग के लिए देखो इजीली प्राइस गया, तो यहाँ से आप इजी वे में एंट्री बना सकते थे। यहाँ से बाई की लिक्विडिटी ये थी आपकी, ओके, ये आपकी लिक्विडिटी यहाँ पे डन होती है। और इस केस में आप इसके लो पे ऐसा रख सकते हो, इजी वे में आपका टारगेट डन होता है। देखो ज़्यादा टारगेट नहीं लेना है, जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। इस कैंडल में भी आप घुसते ना बाइंग के, यहाँ पे देख के, फिर भी यहाँ से भी आपका जो ऐसा रहता है, इसके नीचे आप लगा सकते थे इजी वे में 1:2, ठीक है, 3, 4, 5 इजी वे में आप निकाल सकते हो, ठीक है, ठीक है। इसको भी हमने देखा। अब चलते नेक्स्ट एशिया किल जोन पे। देखो मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, ज़्यादा से ज़्यादा किल जोन बताऊँगा क्योंकि आपको सभी को किल जोन्स को देखना है, ठीक है। कहाँ पे कैसी एंट्री बन रही है, मतलब मैं सभी यहाँ पे दिखाऊंगा आपको। जैसे मैं अब नेक्स्ट चलता हूँ, मैंने कंटिन्यू बताते हुए आ रहा हूँ, ठीक है। अब इसको देखते हैं, सभी जगह देखो बिहेवियर अलग अलग रहेंगे, वहाँ पे कैसे ट्रेड प्ले हो रहा है, ओके। यहाँ पे अभी अपने को देखना है 8 बजे प्राइस, यहाँ पे 8 बज चुका है, तो प्राइस थोड़ी सा मैं जूम करता हूँ थोड़ा सा, देखो 8:30 बजे का जोन लेना है यहाँ पे, सॉरी 3:30, ओके। यहाँ पे 6 मतलब 6 बज चुके, क्योंकि यहाँ पे 2:30 बजे ही क्लोज हो गया था ना, नेक्स्ट डे क्या था, सैटरडे था, उसके वजह से, ठीक है। यहाँ पे हम प्राइस को 1:30, ठीक है, 1:30 बजे ले सकते हैं, ठीक है। 2:30 बजे क्लोज हो गया, सॉरी यहाँ पे एक क्लोजिंग अपनी 2:30 बजे, ठीक है। यहाँ पे 2:30 बजे ही क्लोज हो गया था, 3:30 नहीं बजे थे यहाँ पे, ठीक है, पहले ही क्लोज हो गया था। तो हम यहाँ पे 2:30 बजे यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है, 2:30 बजे या 1:30 बजे यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है, इस जोन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम 1:30 बजे करते हैं, ठीक है, 1:30, ठीक है, 1:30 को लेते हैं। तो अब यहाँ पे हम अपनी लिक्विडिटी मार्क करनी है इस जोन में। तो जो अपनी लिक्विडिटी है यहाँ पे क्या दिख रही है, क्लियर नहीं है, अपनी जो लिक्विडिटी क्लियर नहीं है। तो इस केस में हम कहाँ जाएंगे, इसके अंदर जो अपने सेटअप दिख रहा है वो क्लियर नहीं दिख रहा है। 8:30 बजे से पहले का मतलब यहाँ पे 3:30 से ना 8, 8:30 बजे तक यहाँ पे सेटअप जो क्लियर नहीं दिख रहा है ना। यहाँ पे है फिजिक्स, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे है
बट उसको डिस्प्ले के साथ डाउन साइड में ब्रेक कर रहा है। तो उस केस में देखो आपको क्या देखना है, प्रीवियस का कोई भी लिक्विडिटी है, यहाँ पे लिक्विडिटीज़, एक क्या है लिक्विडिटी पुल। बहुत सारी जो लिक्विडिटीज़ होती हैं वो क्या होती है, लिक्विडिटी पुल होती है। ये आपका ट्रेंड लाइन के थ्रू लिक्विडिटी भी है और ये आपका लिक्विडिटी पुल है। तो प्राइस इसको टेक इन कर रहा है लिक्विडिटी पुल को, और प्लस यहाँ पे आप देखो तो ऑर्डर ब्लॉक भी क्रिएट किया हुआ है प्राइस ने। ये रहा आपका ऑर्डर ब्लॉक। ओके, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक, ये प्लस ऑर्डर ब्लॉक में मार्क कर देता हूँ। मैंने देखा कि प्लस ऑर्डर ब्लॉक है, प्लस इस जोन में मुझे कोई भी कंफर्मेशन नहीं देखने को मिल रहा है। ये प्लस ऑर्डर ब्लॉक है, प्राइस बाइंग में जा सकता है अप साइड के यहाँ तक बायर्स के। तो अप साइड में कौन सा पार्ट है जहाँ तक प्राइस जा सकता है, तो फर्स्ट ये आपका रहेगा, ठीक है। फर्स्ट इस लिक्विडिटी को ले सकते हैं, और सेकेंड क्योंकि इसी के अंदर अपने को लेना है, ठीक है। और सेकेंड ये आपका रहेगा, ठीक है, ये हाई पे, ठीक। अब इसके अंदर देखते हैं ट्रेड कैसे बना हुआ है, ठीक है। इसके अंदर ये ट्रेड मैंने लिया हुआ था शायद, मैं कौन सा डेट है ये, 17, नहीं ये वाली मैंने ट्रेड नहीं ली थी, सेकंड दूसरी ट्रेड थे, नहीं सॉरी यही ट्रेड थी, ठीक है। इसी में मैंने आपको मतलब ग्रुप में डाला हुआ है ट्रेड को, ठीक है, सेम ट्रेड, ठीक है। जो मैं ट्रेड लिया हूँ वही आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कैसे मैंने यहाँ ट्रेड लिया, ठीक है। यही स्ट्रैटेजी मैंने यूज की, किल जोन का एल्गोरिदम एशिया का, ठीक है। अब देखो प्राइस क्या किया, फर्स्ट देखो यहाँ से मैंने एंट्री बनाई थी, ठीक है। मैंने यहाँ से क्या देखा कि प्राइस यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर जा सकता है, मतलब बाइंग जा सकता है। तो मैं यहाँ पे वेट कन्फर्मेशन का वेट क्या करूँगा, एफजीज क्रिएट हो, डिस्प्लेसमेंट हो, एफजी क्रिएट हो। तो प्राइस ने यहाँ से क्या किया था, बाइंग में जाने वाला, तो मैंने डायरेक्ट एंट्री यहीं से बना ली थी, फर्स्ट कैंडल ही देख के, यहाँ पे फर्स्ट कैंडल देख के बाइंग की यहीं से डायरेक्ट एंट्री बनाई थी। बट आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ से एशिया किल जोन ओपन होता है, आप यहाँ देखो 8:30 बजे, ठीक है, 8:35 पे बाइंग की कैंडल दिख रही है, आप यहाँ से एंट्री बनाओ। उस केस में देखो आपका जो एसएल रहेगा छोटा एसएल रहना चाहिए, ठीक है। ये आपकी बाइंग की एंट्री, बस मैं एशिया का एल्गोरिदम आपको समझा रहा हूँ कि एल्गोरिदम कैसे वर्क करता है, ठीक है, लिक्विडिटी और इनबैलेंस को लेके। फर्स्ट आपका ए रहता है ट्रेड, ठीक है, गोल्ड में 50 से 60 पिप्स, सेकेंड ए आपका है, ठीक है, 99 पिप्स, ईजिली आपके डाउन होते हैं, ठीक है। एल्गोरिदम में एशिया का स्ट्रेटेजी जो मैं बता रहा हूँ आपको, ईजिली यहाँ पे डाउन होते हैं, ठीक है। मैंने इसको यहाँ तक होल्ड किया हुआ था, जैसे मैं आपको बताऊँ तो पूरा मैंने यहाँ तक होल्ड किया हुआ था, फिर उसके बाद मैं एग्जिट हुआ था। ओके, इसमें भी देखते हैं, इसका सेटअप बहुत ईजी, इसका सेटअप था ना, इसका ऐसा सेटअप बहुत ईजी था, ठीक है। इसका भी टाइम देख लेते हैं अब हम सब। इसका टाइमिंग है इसका टाइमिंग 3:30, यहाँ पे है 3:30, मैं 3:30 मार्क कर देता हूँ, ओके। 3:30 यहाँ पे 8 बजे हैं, ठीक है, इसको भी मैं मार्क कर देता हूँ 8 बजे को, ठीक है। इसके बीच में अपने को मार्क करना है लिक्विडिटीज़ इनबैलेंस को मार्क करना है, जैसे मैंने बताया डेली टाइम फ्रेम्स के बायर्स आपके पता होने चाहिए। अब देखो प्राइस क्या कर रहा है, फर्स्ट हम लिक्विडिटीज़ को मार्क करते हैं। ये आपकी लिक्विडिटी है, बाई साइड में लिक्विडिटी, और ये आपकी सेल साइड में लिक्विडिटी है, और इसके अंदर प्राइस ने क्या किया हुआ है, इनबैलेंस क्रिएट किया हुआ है 8:30 बजे से, सॉरी 8 बजे से पहले। तो हम इसको भी मार्क करते हैं, ठीक है, ओके, हमने मार्क कर लिया, ओके, इसको हमने मार्क किया, यहाँ पे भी, ठीक है, इसको भी मार्क कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि हम सभी को मार्क करेंगे की लेवल्स को, की लेवल हाई, की लेवल लो पे जो भी अपने को देखने को मिलता है उसको मार्क करेंगे, ओके। ओवरऑल ये था, ठीक है। बट यहाँ पे क्या था, इस पॉइंट पे क्या था, हाई टाइम फ्रेम का पीओआई था, वो टैप हो चुका था, और प्लस देखो प्रीवियस जो हो रहा है उसको भी अपने को देखना है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ था यहाँ पे, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, प्राइस कहाँ से जा रहा है, डिस्काउंट में, ठीक है। अपना ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री ओटी प्राइस आया हुआ था, ओके, ओटी पे प्राइस था, ओके, ओटी प्राइस प्लस। अब हमारा जो ट्रेड बनता है कहाँ से बनता है, अब ऊपर के जो एफजीस है उसको हम नहीं लेंगे क्योंकि हम बाइंग में जा रहे हैं, ठीक है। तो हम डिस्काउंट के जो एफजीस है वो लेंगे। ए एफजी है, जैसे ही यहाँ पे 8 बजते हैं एक ग्रीन कैंडल आती है, मैं यहाँ से एंट्री लेता हूँ इजी वे में, मैं यहाँ से एंट्री लेता हूँ, और फर्स्ट टारगेट मेरा ए रहेगा, ठीक है। उस केस में एसएल मेरा जो है एफजीस के नीचे रहेगा, क्योंकि मैंने फर्स्ट कैंडल पे एंट्री ली है, यहाँ पे
कन्फर्मेशन के बाद तो मेरा एसएल रहेगा इसी एफिजिक्स के नीचे, या ये स्विंग का लो है यहाँ पे, स्विंग यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है इस जगह पे, ठीक है। मैं बताऊँ आपको, ये स्विंग है, ठीक है। मैं तो यहाँ पे अपना एसएल रख सकता हूँ, सेफ एसएल, ठीक है। प्राइस क्या कर रहा है, बाइंग में जा रहा है, इस लिक्विडिटी को क्या करता है, हंट करता है, अपना ट्रेड यहाँ पे क्लोज होता है, यहाँ पे ट्रेड क्लोज है। तो ओवरऑल जो बायर्स थे अप साइड के थे, और ये जो ट्रेड था ना, कोई बंदा था, ठीक है। तो उस बंदे ने, रियली मैं बताऊँ तो उस बंदे ने क्या सोच के अपना ट्रेड होल्ड किया था, मुझे व्हाट्सअप किया था उसने इस सेलिंग में, ठीक है, जो सेलिंग यहाँ पे ये हो रही थी, इस बाइंग की कैंडल देख के यहाँ पे उसने बाई के ऑर्डर डाले हुए थे, ठीक है। 0.1 लॉट, 0.1 लॉट, यहाँ पे 0.1 लॉट, उसने ऑर्डर डाले हुए थे, मैंने देखा था यहाँ पे, और वो कंटिन्यू यहाँ तक होल्ड किया हुआ था, यहाँ तक। तो भाई मैं ये नहीं समझ रहा हूँ, रिस्क रिवार्ड नाम की भी कोई चीज़ होती है, रिस्क रिवार्ड नाम की भी कोई चीज़ होती है। आप यहाँ पे देखो ना, प्राइस कितना डाउन साइड आया था, 300 पिप्स के अराउंड। ओके, मैं देखता हूँ, हाँ 250 पिप्स के अराउंड यहाँ से प्राइस डाउन साइड आया था। भाई उस बंदे ने क्या देख के डाउन साइड के लिए इतना होल्ड किया था, और फिर बाद में मुझसे पूछ रहा है भाई मुझे डर लग रहा है मेरा एसएल चला जाएगा, ये चला जाएगा, वो चला जाएगा। भाई तुमने मुझसे पूछ के ट्रेड लिया था नहीं ना? फिर भी मैंने उसको बताया, कि भाई ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, प्राइस जो भयंकर तरीके से डाउन साइड गिरा हुआ है, ये देखो ना, बहुत भयंकर तरीके से डाउन साइड गिरा हुआ था ना। 5 मिनट में नहीं दिख रहा है, बट 15 मिनट पे आप देखो, 14 फरवरी है, 15 मिनट यहाँ पे देखो, ठीक है। कंटिन्यू यहाँ से फॉल किया हुआ था, ठीक है, कंटिन्यू यहाँ से न्यूयॉर्क सेशन के यहाँ से इसने 600, ठीक है, 600 पिप्स -2% फॉल कर दिया था। तो मैंने उसको बताया, ठीक है, तुमने जब यहाँ से 200 से 250 पिप्स का रिस्क ले लिया है, तो ट्रेड को उसने होल्ड किया था, ठीक है, उसने ट्रेड को होल्ड किया था। तो मैंने बोला भाई तुम 50 इस स्विंग के लो पे एसएल रख दो, यहाँ पे मैंने बोला यहाँ पे एसएल रख दो, और तुम जाओ 1 आवर्स का एफपीजी, ये मैंने उसको ड्रॉ करके दिया हुआ था, ये एफपीजी था 1 आवर्स का, यहाँ पे ड्रॉ करके दिया। मैंने बोला यहाँ पे अपना ट्रेड एग्जिट कर लेना ना। उसने इसी ग्रीन कैंडल देख के यहाँ पे उसने ट्रेड लिया हुआ था, मैंने बोला यहाँ पे एग्जिट कर लेना ट्रेड को। देखो प्राइस डाउन साइड गिरता है, फिर उसके बाद आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। वो चाहता तो यहाँ पे होल्ड कर ले सकता था, ठीक है, बट उसने क्या किया था बताया नहीं, बट उसने मैसेज किया कि कैपिटल ख़त्म हो गया, कैपिटल उसका, अब पता नहीं किस रीज़न से उसका कैपिटल ख़त्म हो गया, मुझे नहीं पता। शायद उसने यही सेलिंग की कैंडल देख के उसने एग्जिट कर लिया, बट उसको क्या पता कि एवरी कैंडल जब उसको बाइंग जाना होता है तो उस दिन सेलिंग में यूज जाता है पहले, फिर उसके बाद बाइंग में जाता है। अगर से बाइंग जाना होता है, ठीक है, सेलिंग जाना होता है तो पहले बाइंग दिखाता है, फिर सेलिंग जाता है ना। नेक्स्ट देखते हैं एशिया को, ठीक है। मैं एवरी एशिया सेशंस को बताऊंगा, एवरी एशिया का एल्गोरिदम बताऊंगा, ठीक है, एग्जैक्ट। देखो आप, ठीक, 5 मिनट पे चलते हैं चार्ट पे, 5 मिनट, ठीक है, 15 मिनट पे है। हाँ यहाँ पे रहा 5 मिनट, आई होप आपको समझ में आ रहा हो ना, आई होप आप सबको समझ में आ रहा हो ना। देखो इस सेशन में क्या हुआ, यहाँ पे देखो, ठीक है, आपके डेली टाइम फ्रेम्स को जो बायर थे, ठीक है, सेलिंग या बाइंग के थे, ठीक है। मैं देखो लोअर टाइम फ्रेम पे हूँ, हाई टाइम फ्रेम पे नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम पे ही आप सबको मतलब ये कंटिन्यू बताते जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे 3:30 बज चुके हैं, ठीक है, यहाँ पे आपके 8 बज चुके हैं, ठीक है, 8 से 8:30 के बीच आपको एंट्री, 8:30 यहाँ पे बज चुके हैं, 8 से 8:30 के बीच की आपको एंट्री लेनी रहती है एशिया किल्डर में। तो फर्स्ट मूव क्या है इसका, फेक मूव, ठीक है, बट उससे पहले अपने क्या करना है, अपनी लिक्विडिटीज मार्क करना है। तो अपना लिक्विडिटीज क्या है, ठीक है, फर्स्ट ये आपका इक्वल लो है, ठीक है, रिलेटिव इक्वल लो यहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ है, ये आपका इक्वल लो हो गया लिक्विडिटी। मैं थोड़ा सा इसको ना थोड़ा सा 2x करता हूँ ऐसे,
ये आपका ए लिक्विडिटी हो गया, ठीक है। और उसके बाद आपका एक नहीं नहीं सॉरी, प्राइस यहीं पे ओपन हो रहा है, बट यहाँ पे कोलो लिक्विडिटी है, एग्जैक्ट यहाँ पे कोलो लिक्विडिटीज है यहाँ पे, ठीक है, रिलेटिव लिक्विडिटी है तो इसको लेंगे। और बाइंग में ए लिक्विडिटी थी, ये दो लिक्विडिटी हमने मार्क किया, ठीक है। बट प्राइस क्या कर रहा है, यहाँ से कंटिन्यू बाइंग जा रहा है, ठीक है, यहाँ से अपने कोई एंट्री नहीं देखने को मिल रहा है। और प्लस यहाँ पे अपने को एफपीजी है, तो यहाँ से हम सेलिंग का प्लान करेंगे, इस एफपीजी से सेलिंग का प्लान करेंगे, क्योंकि एफपीजी से जैसे मैंने आपको बताया कि प्राइस इनबैलेंस से लिक्विडिटी की तरफ जाता था। लिक्विडिटी कौन सा है, डाउन साइड में, ठीक है। इसको लिक्विडिटी एज ए मार्क कर देते हैं, एक्स मार्क कर देता हूँ, लिक्विडिटी हो गया, एक्स का मतलब लिक्विडिटी, ठीक है। और ये आपका इनबैलेंस, ठीक है। प्राइस का बिहेवियर क्या है, जैसे मैं बताऊँ, यहाँ प्राइस डायरेक्ट जा रहा है, इनबैलेंस को रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, देखो इसको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है। इस केस में क्या कर रहा है, इसको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, कंटिन्यू बाइंग जा रहा है अप साइड। तो हम अब क्या करना है भाई, इधर से तो हमें बाइंग की ट्रेड नहीं मिली, सेलिंग की ट्रेड नहीं मिली यहाँ से, तो हमें अब क्या करना है, बाई साइड लिक्विडिटी लिया, तो अब यहाँ से तो अब बाइंग में नहीं जाएंगे ना। जब बाई साइड लिक्विडिटी लिया तो अब सेलिंग में जाएंगे, सीधी बात है। बाई साइड लिक्विडिटी फिर सेल साइड लिक्विडिटी प्राइस करता है ना। तो इस केस में यहाँ पे इसने इसको रिस्पेक्ट नहीं दिया हुआ है, बट यहाँ पे देखो फिर प्राइस डाउन साइड के लिए आता है। यहाँ पे कितने बजे, 8 बज चुके थे, ठीक है, यहाँ पे 8:30 बज चुके थे ना। यहाँ से आपको एंट्री मिल जाती है, एग्जैक्ट यहाँ से एंट्री मिल जाती है, और ये रहा आपका ट्रेड। देखो उस केस में आपको यहाँ पे एंट्री नहीं मिली, जैसे मैं बताया ना। देखो सम ऐसा कुछ केस होगा, कुछ केस ऐसा देखने को मिलेगा कि आपको एंट्री यहाँ से नहीं दे, बाई साइड भी लिक्विडिटी ले लिया, सेल साइड लिक्विडिटी। जैसे मैं बताऊँ प्राइस क्या करता है, आपको नॉर्मली पता है यहाँ पे, ठीक है। प्राइस कुछ इस तरह है, जा रहा है, बाई साइड लिक्विडिटी लेता है, ठीक है, फिर उसके बाद सेल साइड लिक्विडिटी लेता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या देखते हैं, बाई साइड सेल साइड हो गया तो उसके बाद हम ओटीई देख सकते हैं, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री देख सकते हैं, ठीक है, प्रीमियम एंड डिस्काउंट एंट्री देख सकते हैं। तो एग्जैक्ट वहाँ पे आपको मतलब ये देखने को मिलता है। प्लस इस पर आपका एफपीजी भी आपका सपोर्ट कर रहा है, यहाँ पे एक एफपीजी क्रिएट किया, ये सपोर्ट कर रहा है कि आप सेलिंग में जा सकते हो। देखो एशिया की एंट्री यहाँ पे आपको डायरेक्ट यहाँ पे मिल जाती, इस पॉइंट पे आपको एशिया की एंट्री मिल जाती। आपको कॉन्फिडेंस है तो डायरेक्ट यहीं से एंट्री ले लो, और इस सेल साइड के लिए आप मतलब यहाँ तक के लिए आप ऐसा लगा के छोटा सा एसएल के साथ 15 पिप्स का ऐसा लगा के आप यहाँ पे इजीली 50 पिप्स ले सकते थे। बट उसके बाद की एंट्री देखो तो यहाँ पे आपको ये एंट्री देखने को मिलती है। कौन सी एंट्री है यहाँ पे, बाई साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी, उसके बाद प्राइस इसको रिस्पेक्ट दे रहा है, आप यहाँ से एंट्री कर सकते थे। और उसका रीज़न क्या था, प्रीवियस आपको पता रहना चाहिए कि प्राइस ने क्या किया हुआ है। यहाँ पे आपको 15 मिनट का, ठीक है, ये 5 मिनट पे, पर 15 मिनट पे जाओगे, ठीक है, 45 यहाँ पे हुए हैं, 15 मिनट में 1 2 3 कैंडल यहाँ पे उसके बीच में, तो ये आपका 15 मिनट का एफवीजी है, फेयर वैल्यू गैप। ओके, मैं इसको रेड कर देता हूँ, ये फेयर वैल्यू गैप, यहाँ तक आप एंट्री इजीली एशिया में बना सकते थे। और आपका एग्जैक्ट यहाँ पे टारगेट डन होता है, आपको कुछ नहीं करना है। जब आपका, मैं इसको ऑफ करता हूँ, आपका जब टारगेट डन होता है एशिया किल जोन में, इजीली आपको निकल जाना है, आपको वेट नहीं करना है प्राइस डाउन साइड जाए, क्योंकि इसने क्या किया, ऑलरेडी टैप कर चुका है। कैसे टैप किया देखो मैं बताऊँ आपको। प्राइस ने पहले क्या किया, बाई साइड लिक्विडिटी, पहले लिक्विडिटी लिया, फिर अगेन से कहाँ गया, इनबैलेंस की तरफ, इनबैलेंस लिया, फिर कहाँ गया, लिक्विडिटी की तरफ। समझ में आया अभी को? यहाँ से भी एक बाइंग के आप बना सकते थे ट्रेड, बट एक किल जोन के अंदर नहीं है तो आप नहीं प्ले करो तो ही बेटर है आपके लिए। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट एशिया पे। देखो मैं कंटिन्यू आपको बताऊंगा, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है तो आप मतलब ठीक है मैसेज में ऐसे लिख दो कि नहीं मुझे समझ में आ रहा है, कहीं डाउट है तो वो भी आप मैसेज में लिखो, तो मैं इसको सॉल्व करने का ऐसे ही ट्राई करूँगा। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट एशिया पे देखते हैं, ठीक है, इतना इनफ होगा आपके लिए जितना मैंने बताया। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट ये लास्ट देख लेते हैं, इसमें कैसे प्राइस का बिहेवियर था। ओके, 5 मिनट चार्ट पे आए, यहाँ पे आपके 3:30 हो चुके हैं, 3:30 यहाँ पे हो चुके हैं, और प्लस यहाँ पे 8 आपके यहाँ पे बच चुके हैं। ठीक है, और आप 8:30, ठीक है, 8 से 8:30 के बीच आपको एंट्री लेनी रहती है, जैसे मैंने बताया 8 से 8:30 के बीच आपको एंट्री मिल जाती है तो बहुत अच्छी है ना, इसको आप ध्यान देना।
ठीक है। उसके बाद अपने को क्या करना है, लिक्विडिटी मार्क करना है, ठीक है। अब लिक्विडिटी क्या है, यहाँ पे 8 बजे है तो इसकी लिक्विडिटी कौन सी है, ये पहली बाइंग की लिक्विडिटी मतलब ले चुका है, यहाँ पे देखो इजीली यहाँ पे लिक्विडिटी ले चुका है, तो ये आपका लिक्विडिटी नहीं ख़त्म हो गया, बट यहाँ पे स्टिल लिक्विडिटी यहाँ पे बचा हुआ है। इस पॉइंट पे देखो तो ये लिक्विडिटी आपका बचा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लिक्विडिटी अभी नहीं टैप नहीं हुआ है, ठीक है। ये आपका लिक्विडिटी ये आपका लिक्विडिटी अभी है, ठीक है, टैप नहीं हुई। और सेल साइड, अब इसमें आपको क्या करना है, 3:30 से आपको देखना है कि कोई इनबैलेंस है। देखो बाइंग में जा रहा है तो इनबैलेंस देखना पड़ेगा, इनबैलेंस, ठीक है। और लिक्विडिटी, तो इनबैलेंस यहाँ पे आपका देखने को मिला एक, और प्लस लिक्विडिटी यहाँ पे, ठीक है। ओवरऑल आप लिक्विडिटी देखो तो 3.5 की यहाँ पर है, ठीक है, इसको भी देख सकते थे। बट एफपीजी है, ठीक है, इनबैलेंस है तो प्राइस क्या किया, इनबैलेंस को ही रिस्पेक्ट देता है। 8:30 बजे ही आपको यहाँ से एंट्री मिल जाती है, ठीक है, 8:30 बजे एंट्री यहाँ से मिल जाती है। और ये एफपीजी आपका मतलब यहाँ पे लिक्विडिटी अभी भी टैप नहीं हुआ था तो प्राइस उसी को टैप करने जा रहा है। क्यों टैप करना है कि ये रिलेटिव लिक्विडिटी यहाँ पे बन चुका है, ये रिलेटिव लिक्विडिटी है, ठीक है। तो प्राइस इसी को ऐसे टैप करने जाएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक रिलेटिव लिक्विडिटी बन चुकी है, तो यहाँ से आपको एफपीजी से एंट्री मिल जाती है इजीली आपको। मैं थोड़ा सा और जूम करूँ, ठीक, इनको मैं रिमूव करता हूँ। 8:30 बजे की ये वर्टिकल लाइन, ओके। फर्स्ट सेकेंड थर्ड कैंडल, और यहाँ पे आप देखो तो इजीली यहाँ पे, ठीक है, एंट्री बनाओ आप बिंदास। आपके पास एक्सपीरियंस देखो, जितना ज़्यादा आप ट्रेड मतलब प्ले करोगे ना, ठीक है, उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस। स्विंग लो पे यहाँ पे आप टारगेट रख सकते थे, ये स्विंग लो, और यहाँ से आप ट्रेड बनाओ कन्फर्मेशन के साथ बाइंग कैंडल देख के, और फर्स्ट यहाँ पे टारगेट रख सकते हो। यहाँ पे ये लिक्विडिटी टारगेट आप यहाँ पे रखो, इजीली आपका टारगेट डन होता है। उसके बाद जो भी आपका लिक्विडिटी है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, आप डेली टाइम फ्रेम पे मतलब इंट्राडे प्ले करो तो हाई टाइम फ्रेम्स की लिक्विडिटी देखो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। ये वाली लिक्विडिटी एग्जैक्ट आपको देखो यहाँ पे डन हुआ है लिक्विडिटी। थोड़ा सा मैं इसको दिखाऊँ, सेशंस को ऑफ करता हूँ, यहाँ तक भी आप प्ले कर सकते हो, ठीक है, यहाँ तक प्ले कर सकते हो। बट आपका जो माइंड सेट है जो बायर्स है उसको पता रहना चाहिए। बट मैं एशिया बता रहा हूँ तो उस केस में मैं यहीं तक अपना टारगेट लूँगा, ठीक है, एशिया का एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग। आई होप आपको समझ में आया जितना मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। मैंने 3 टॉपिक आज लर्न करवाया आप सबको, ठीक है। एशिया का मैंने लर्न करवाया एल्गोरिदम, एशिया का एल्गोरिदम लर्न करवाया। फिर ओटीई मैंने आपको बताया, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री के साथ कैसे प्लान करना है, कहाँ पे देखना है। और प्लस मैंने आपको आज बताया इंटरनल रेंज और एक्सटर्नल रेंज, मतलब जब हम हाई टाइम फ्रेम पे होते हैं तो इंटरनल रेंज उसके अंदर कैसे प्ले करते हैं, मतलब जैसे डेली टाइम फ्रेम के अंदर इंट्राडे में इंटरनल मतलब हम कैसे प्ले करते हैं ना, लोअर टाइम फ्रेम की एंट्रीज कैसे लेते हैं वो मैंने आपको बताया। ओके, आई होप आप सबको इतना समझ में आया हो वीडियोस जैसे मैंने बताया आपको ना। देखो आपको एक बार में नहीं समझ आएगा, आपको इस एक कॉन्सेप्ट देखो, मैं ऐसे नहीं करता कि मैं आप आज बता दे रहा हूँ कल आप चार्ट में अप्लाई करो आपको देखने को मिलेगा। हाँ देखने को मिलेगा बट आप फेल हो गए, ठीक है। जब तक एक सेटअप पे आप 100 से 200 बार ट्रेड नहीं प्ले करते हैं, ठीक है, तब तक उसको आप मास्टर नहीं कर पाओगे। बैक टेस्ट नहीं करते, आप 50 से 60 बार बैक टेस्ट करो इसी सेटअप को। जैसे जैसे मैंने बताया आप देखो बायर्स के अकॉर्डिंग, लिक्विडिटी के अकॉर्डिंग प्राइस सही जा रहा है क्या, मैं जो बता रहा हूँ वो सही वर्क कर रहा है, ठीक है, तो उसको आप प्ले करो, उसको मास्टर करो, ठीक है, तभी उस चीज़ में आप मास्टर हो पाओगे, ठीक है। मुझे समझने में क्या पता है, मैं रियलिटी बताऊँ तो मुझे 2 साल लग गए हैं ट्रेडिंग सीखने में, ठीक है, एसएमसी आईसीटी सीखने में 2 साल लग गए, ठीक है। मैं ट्रेडिंग तो बहुत पहले से कर रहा था बट मुझे इसका नॉलेज नहीं था, ठीक है। जब मैं इसका नॉलेज लेना चालू किया तो मैंने बोला वाह ये तो बहुत अच्छा है। आईसीटी से क्या मुझे पता चल रहा है भाई, मुझे तो इससे एसएल भी पता चल रहा है, एंट्री भी पता चल रही है और मेरा टारगेट भी पता चल रहा है। वाह ये तो मेरे लिए वरदान हो गया। बट जब मैं इसमें ट्रेड करने गया ना, एफईजी ऑर्डर ब्लॉक्स को देखकर, बस एफईजी ऑर्डर ब्लॉक को देखकर मैं ट्रेड करता था, मेरी तो लग जाती थी, ठीक है। बट धीरे धीरे समझ में आया ट्रेडिंग मतलब कैसे किया जाता है, एक मतलब एक एक टॉपिक को मैंने मास्टर किया, ठीक है।
एक एक टॉपिक को मैंने मास्टर किया, एसएमसी के एक एक टॉपिक को। और मैं देखो, मैं अभी आपको ये सब बता रहा हूँ ना, ठीक है, बट एक टाइम ऐसा आएगा ना कि मैं डायरेक्ट आपको एंट्री बताऊँगा, कुछ नहीं देखना पड़ेगा, कुछ भी आपको नहीं देखना पड़ेगा, डायरेक्ट एंट्री बताऊँगा। हाई टाइम फ्रेम का पीओआई आपको बस बायर्स पता होने चाहिए। यहाँ पे आपके हाई टाइम फ्रेम्स के बायर है, ठीक है, यहाँ पे हाई टाइम फ्रेम्स के बायर है। विदाउट यहाँ पे देखो एफिजिक्स तो देखना पड़ेगा ना, बेसिक टूल्स और कोई भी मतलब आपको नहीं देखना पड़ेगा, डायरेक्ट यहाँ पे आप करोगे। एक सेकंड, प्राइस यहाँ पे आता है, टैप करता है, एंट्री मॉड्यूल बनता है। मैं बोलूँगा यहाँ से एंट्री लो, यहाँ पे सेल कर देना, बाई सेल, यहाँ पे बाई कर रहे हो, यहाँ पे सेल कर दो। आपको कुछ नहीं देखना पड़ेगा कि नहीं जूडा स्विंग क्या होता है, ठीक है, टर्टल चॉप क्या होता है, ठीक है, स्ट्रेटेजी ए स्ट्रेटेजी ओ स्ट्रेटेजी, कुछ नहीं, डायरेक्ट आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, यहाँ पे सेल करो, यहाँ पे ट्रेड लिया, यहाँ पे सेल करो। आज ट्रेड बनता है तो लो, नहीं बनता है तो मत लो, ठीक है। ऐसे ऐसे मतलब देखो, जितना ज़्यादा, मेरे कहने का मतलब ये है कि जितना ज़्यादा आप टाइम स्पेंड करोगे ना, जितना ज़्यादा चार्ट पे टाइम दोगे, जितना ज़्यादा लर्निंग में टाइम दोगे, उतना ही बेहतर वे में आप समझ पाओगे। क्योंकि देखो, मेरे पास बहुत से मैसेजेस आते हैं कि सर मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है, विशाल भाई मुझे एसएमसी नहीं समझ में आता, कैसे सीखूँ, मैं 2 साल 3 साल 4 साल से सीख रहा हूँ, ट्रेडिंग कर रहा हूँ, फिर भी मुझे नहीं समझ में आता। क्यों नहीं समझ में आता पता है? क्योंकि वो सीखते नहीं, ठीक है, वो फिजिक्स ऑर्डर ब्लॉक को देख के ट्रेड करने जाते तो फेल हो जाता है, उनका जो होता है कॉन्फिडेंस टूट जाता है, वहाँ पे कॉन्फिडेंस टूट जाता है। फेल होने के बाद वो दोबारा ट्राई नहीं करने जाते वहाँ पे। आप एक बार फेल होते हो, ट्राई करो, मैंने क्या मिस्टेक किया। आपको पता है, जब मैं ट्रेड करता था ना पहले, जैसे मैंने यहाँ से ट्रेड लिया, कोई भी पीवाइस देख के, एफपीजी हाई टाइम फ्रेम का मैंने देख के ट्रेड लिया, मैं सेलिंग पे जाता था यहाँ से ट्रेड लेने, ठीक है, यहाँ सेल मैंने एंट्री भी बन जाती है, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर से देख लिया, एंट्री भी यहाँ से बना लिया, यहाँ पे मैं यहाँ तक का टारगेट रखता हूँ, ठीक है। बट प्राइस क्या करता था, यहीं से प्राइस अपसाइड चला जाता था, मैं एक्सपेक्टेशन ज़्यादा था यहाँ तक प्राइस आएगा, बट यहीं से मेरा एसएल ले जाता था, प्राइस मेरे डाउन साइड में नहीं आता था। मैं तो सोचता था क्या हो गया मेरे साथ। फिर मैं उसको उस चार्ट पे, उस पॉइंट पे मैं 1 घंटे, आधे घंटे, 2 घंटे स्ट्रेटेजी देखता था, सोचता था, खोजता था उसमें क्या हुआ मेरे साथ कि एसएल लिया, मार्केट ने कैसा प्राइस का बिहेवियर था कि प्राइस यहाँ से डाउन जाने के वजह प्राइस ने अपसाइड चला गया, मेरा एसएल लिया, क्यों एसएल गया मेरा। जब आप अपने से क्वेश्चन करोगे कभी भी ना, अपने से क्वेश्चन करोगे क्यों मेरा एसएल गया वहाँ पे, अपने से कभी क्वेश्चन करो मैंने ट्रेड क्यों लिया, क्यों मेरा एसएल गया, क्यों मेरा टारगेट हुआ यहाँ पे। मतलब यहाँ पे आपको बस एक ही चीज़ सोचना है, जब भी आप एसएल जाए या तो टारगेट पूरा, कॉमा, एक चीज़, ये चीज़ आपको मायने रखती है ट्रेडिंग में। मैं ये क्यों कर रहा हूँ, एसएल क्यों गया मेरा, मैंने क्या मिस्टेक किया। जब ये चीज़ आप समझ जाओगे ना, तो आप इजी वे में सभी चीज़ें समझ लोगे। आप क्यों फेल हो रहे हो, क्यों आप पास हो रहे हो किसी चीज़ में, मतलब क्यों आपका टारगेट हिट हो रहा है, क्यों फेल हो जा रहे हो। आई होप आप सबको समझ में आओ। 2 घंटे से ज़्यादा हो गए लेक्चर, ठीक है। आपका कोई भी डाउट हो तो बताओ, मैं, ठीक है, माइक